हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियोमीटर कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर और उसके प्रिंसिपल के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, इसके दो अदर यूजेस भी हैं। इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स और टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। मतलब अगर दो सेल का ईएमएफ हमने कंपैरिजन करना हो, उनका कंपेयर करना हो ईएमएफ, तो हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। और डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस मीनिंग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी इस डिवाइस की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इसके प्रिंसिपल के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट दैट फॉल ऑफ पोटेंशियल across any portion of wire is directly proportional to length। मतलब कितना पोटेंशियल फॉल हुआ वो डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सिंपल कंसेप्ट है। देखिए कि फॉल ऑफ पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। और कंडीशन क्या है कि जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज कांस्टेंट। तो देखिए डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की वायर को, स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की वायर हम क्यों लगाते हैं, हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अलॉय विद हाई रेजिस्टिविटी है वो। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की वायर को ए से लेके बी तक, दिस इज बी पॉइंट, ए से लेके बी तक 4 मीटर लॉन्ग हमने वुडन बोर्ड पे स्ट्रेच किया। वुडन बोर्ड पे 4 मीटर लॉन्ग वायर को स्ट्रेच किया। ठीक है, ये 10 मीटर लॉन्ग भी हम मैक्सिमम ले सकते हैं, बट स्टूडेंट्स 10 मीटर से ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए और 4 मीटर से कम लेंथ भी ना हो, ये आपने लर्न करना है। ए पॉइंट से मैंने एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर। ठीक है, उसका दूसरा एंड मैंने किसी जॉकी से अटैच किया है। जॉकी का यहाँ पे फंक्शन होता है कि हम इस वायर पे डिफरेंट पॉइंट्स पे इसको टच करवा के देखेंगे और जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा वहाँ पे ये डिवाइस वर्क करना शुरू करती है। ठीक है, तो देखिए बी पॉइंट पे जो कनेक्टिविटी की है मैंने, दैट इज रियोस्टेट। विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट वी कैन मेंटेन द अमाउंट ऑफ करंट, मतलब करंट को कांस्टेंट रख सकते हैं। यहाँ एक एमीटर लगाया है करंट की वैल्यू को नोट डाउन करने के लिए कि करंट कांस्टेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ईएमएफ यानी कि बैटरी यूज की। क्लियर, तो दिस इज ए डिवाइस एंड इन विच वी यूज सम कॉपर स्ट्रिप्स। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ कॉपर स्ट्रिप्स को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 0 है मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना बनेगा 200, तो 300 और ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 400 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए इसके प्रिंसिपल के बिहाफ पे हम इसका डेरिवेशन करते हैं। दैट इज सो सिंपल। स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि लेट ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए को मैंने क्या लेट किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, वी क्या है, सॉरी रो यहाँ पे लेट कर लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को ही बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ए इज द यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए अगर वी को मैं पोटेंशियल डिफरेंस लेट करूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोर्शन ऑफ वायर ऑफ लेंथ L। ठीक है, लेट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ऑफ लेंथ L। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ, दैट इज V इक्वल टू IR। तो आइए देखते हैं। V इक्वल टू क्या होता है IR, क्योंकि हमें पता है V इक्वल टू IR होता है, बट
जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज रो एल बाई ए। अगर इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू को, तो पोटेंशियल क्या आएगा, V इक्वल टू आई रो एल बाई ए। देखिए करंट क्योंकि कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, रेजिस्टिविटी दैट इज द नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा ना, कांस्टेंट और मैग्नीन का यूज कर रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, तो ये सारे क्या आ जाएंगे कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इट मीन्स पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, यानी कि फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ प्रोवाइडेड दैट एरिया एंड करंट रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को जैसे ही मैं यहाँ से रिमूव करूँगा तो कोई कांस्टेंट डेवलप होगा, और उस कांस्टेंट को हमने इस तरह से लेट किया V इक्वल टू के एल। ठीक है, तो यहाँ से K क्या आएगा, V बाई में L। अब देखिए यहाँ पे K क्या होता है, K को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत बार पूछा जाता है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट इफ current flowing the wire is this and resistance of the wire is this and length of the wire is this। मतलब लेंथ, करंट और एरिया इस तरह से आपको देके न्यूमेरिकल में पूछ सकता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस सम एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो एप्लीकेशन में क्या है पोटेंशियोमीटर के, देयर आर applications of potentiometer। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम करते हैं टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स के EMF को कंपेयर कर सकते हैं, या वी कैन डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसको, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में इसकी आपको स्टार्ट करवा रहा हूं, दैट इज टू कंपेयर EMFs ऑफ टू सेल्स। दो सेल का EMF हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डायग्राम इसका समझ लेते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई वायर है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस वे से दिस इज ए सेल हैविंग EMF E1 एंड E2। इसका ये जो एंड पॉइंट है उसको मैंने 1 2 इस तरह से नेम दिया, 1 2 और 3। इसको स्टूडेंट्स टू वे की बोलते हैं। टू वे की का मतलब जब मैं 1 और 3 को ऐड करूँगा तो ये वायर कनेक्टिविटी में आ जाएगी, जब मैं 2 और 3 को ऐड करूँगा उसको हटा दूंगा तो 2 और 3 वायर क्या हो जाएगी, आपस में कनेक्शन में आ जाएगी। क्लियर, तो इस तरह से ये टू वे की का यहाँ पे हमने यूज़ करना है। और फिर एक लास्ट में इसके हम एक गैल्वेनोमीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें बैलेंस पॉइंट को फाइंड आउट करना होता है वायर पे कि बैलेंस पॉइंट कहाँ पे है। तो फॉर एग्जांपल इसको मैंने गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया और इस तरह से एक बार इसको लेफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक वायर है कांस्टेंटन और मैग्नीन की जो ए और बी पॉइंट के बीच में, जो हमने अभी जस्ट बनाया था 4 मीटर की वायर, वो इसमें कवर हो रही है। ए से लेके बी तक 4 मीटर की वायर कवर अप हो रही है, आपने ऐसा मान के चलना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें 4 थिंग्स और ऐड करते हैं, 4 चीज़ें लगाएंगे इसमें, EMF, एमीटर, रियोस्टेट एंड की। सबसे पहला EMF, एमीटर, रियोस्टेट एंड ए की। ठीक है, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो रियोस्टेट है तो मान लो कि इसको आपने ऐसे जोड़ा हुआ है। ठीक है, दिस इज रियोस्टेट। रियोस्टेट टू मेंटेन द कांस्टेंट करंट इन द डिवाइस एंड एमीटर टू मेजर द करंट एंड EMF
ऑफ द बैटरी ई। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसका वर्किंग कैसे रहता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 और 3 को आपस में ज्वाइन कर देंगे। जब 1 और 3 को ज्वाइन करेंगे और बटन को जैसे की को जैसे ही ऑन करेंगे तो स्टूडेंट्स इस वायर में करंट चलना शुरू होगा। इस वायर में जब करंट चल रहा है तो 1 और 3 को जब हमने ज्वाइन किया हुआ है तो बताइए ईएमएफ कौन सा कनेक्टेड है, दैट इज E1। और फिर इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से इस वायर पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। ठीक है, तो मान लिया कि ये कोई J1 पॉइंट है, दिस इज जॉकी, दैट्स वाई J1 पॉइंट है कोई, और उस पे गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, तो ये मान लेते हैं कि दिस इज लेंथ L1। इसको मैंने लेंथ L1 सपोज किया। तो देखिए क्योंकि E1 प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, तो E1 क्या आ जाएगा, K टाइम्स ऑफ L1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर 1 and 3 कीज। ठीक है, नाउ रिमूव द 1 and 3। 1 और 3 को आप यहाँ से रिमूव कर दो, ये 3 है। ठीक है, और 3 और 2 को ज्वाइन कर दो। जब तुम 3 और 2 को ज्वाइन करोगे तो E2 EMF कनेक्शन में आ जाएगा। कनेक्शन में आएगा तो अगेन हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से एक ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वायर पे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर अगेन क्या हो, कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। तो मान लिया कि वो पॉइंट कितना है, दैट इज J2, और उसकी लेंथ यहाँ से कितनी आ रही है, दैट इज L2। तो अगेन इस जो EMF का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए डिवाइडिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो E1 बाई E2 इक्वल टू क्या आएगा, KL1 बाई KL2। K से K कैंसिल आउट, तो इट मीन्स E1 और E2 का जो रेशियो है दैट इज L1 बाई L2। इट मीन्स स्टूडेंट्स अगर हमें वो लेंथ्स पता लग जाए, वो लेंथ हमें मालूम अगर हो, अगर हम यहाँ पे एक मीटर स्केल को रखा हुआ है जैसे कि, तो इस मीटर स्केल की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, L1 और L2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर L1 और L2 हमारे पास हैं तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उन दोनों सेल्स का EMF कितना है। तो ये थी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। अब लास्ट जो टॉपिक है दैट इज सेकंड एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और उसके साथ हम कंपैरिजन भी करेंगे इसके काफ़ी पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर का कंपैरिजन भी करेंगे एक वीडियो में, और तो उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, इसको करो अच्छे से।